हेलो प्यारे बच्चों। तो आज से हम लोग एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं और आपने सबने लिखा हुआ देख लिया होगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जितने बच्चे ऑर्गेनिक सीखते हैं तो बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कई बार उनको सीखने को नहीं मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर कुछ लेक्चर्स डिजाइन किए हैं कि बिल्कुल आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो लेवल पर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, वहां से कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से सीखें, सिस्टमेटिक और कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो इसीलिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जनरली क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होती है, कई बार केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी होती है, कई बार हमें स्ट्रक्चर उनका बनाना आता है, कई बार स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो हमें यही नहीं समझ में आता है कि कार्बन की वैलेंसी किस तरीके से हमें सेटिस्फाइड करनी है, कौन कौन से हमें बॉन्ड बनाने हैं, किस किस तरीके से हमें बॉन्ड बनाने हैं, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अदर एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, उनकी वैलेंसी किस प्रकार से होती है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से आज मैं यही पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम आइडिया लगाएंगे कि किसी भी दिए हुए कंपाउंड्स में किस किस टाइप के बॉन्ड्स बन सकते हैं। आप सब ये बात जानते होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन तो मस्ट होता है, कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, और बहुत सारे केसेस में कार्बन, हाइड्रोजन और उनके साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, है ना, इस टाइप के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली हमें यह पता होता है कि ये सारे एलिमेंट्स किस किस टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं। आप सबने सुना भी होगा कि ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मोस्टली जितने एलिमेंट्स के हमने नेम लिए हैं। तो अगर हम ये आइडिया लगा लें कि कार्बन जो है वो किस किस टाइप से बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन किस किस टाइप के बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम बड़े आराम से स्ट्रक्चर किसी भी गिवन कंपाउंड्स का, किसी भी गिवन कंपाउंड का ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमें यही ध्यान से काम करना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा एक बार आइडिया समझ लो कि भाई कौन कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे और कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स और उनके फंक्शनल डेरिवेटिव्स होते हैं, बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है इस बात को लेके कि क्या सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है। सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। केवल वही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है या फिर हाइड्रोकार्बन के फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन्स and their functional derivatives like alcohols, aldehydes, alkyl halides, ethers, amines, aromatic compound, phenol, benzoic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज इनकी आती है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर धीरे 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 और ऐसे ही बेसिक पॉइंट आते जाएंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड हम कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे, कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है उसको सीखेंगे। फिर इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है ना। इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल जीरो से टॉप तक, यानी बिल्कुल जीरो से टॉप तक। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है तो भी यहां से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा थोड़ा आपको पता भी है, फंडे अगर क्लियर है, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम यहां पे देखते हैं how to draw structure of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मान लीजिए हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करें।
तो बेटा इसमें मैं एक तरीका आपको बताता हूं जो कि आपको ध्यान रखना है। वैसे आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सभी जानते होंगे। तो जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ए ए, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ये है बेटा सिंगल बॉन्ड। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ए डबल बॉन्ड ए या ए डबल बॉन्ड बी, तो हम इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अगर हम कहीं पे ऐसे लिख लें ए ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल बेसिक सी बात है स्टार्टिंग की। अगर ए कैसे लगा, वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको, चूंकि ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स, बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स, बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स। यानी जब भी कभी दो एटम्स के बीच में वन इलेक्ट्रॉन पेयर की पार्टनरशिप होगी तो कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो बेसिकली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये होता है। यानी इन दोनों के बीच में वन इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी टू इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, यानी दोनों के बीच में टू इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी टोटल क्या हो गया? यहां पर हो गया थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जहां पे होंगे वहां ट्रिपल बॉन्ड कहा जाएगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अब हमें बस यही ध्यान देना है कि जो आपने सीखा है बचपन से कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर इतना हमें बेसिक सा पता है तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये एलिमेंट किस किस टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं, यानी किस किस टाइप के बॉन्ड्स बनाने के चांस इनमें होंगे, और उन्हीं को फिर हम ट्राई करते जाएंगे। तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि कैसा कैसा बॉन्ड यहां पर हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हाइड्रोजन है H, H को देखो, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। यानी हाइड्रोजन कहीं भी अगर होगा तो ऑलवेज टर्मिनल की तरह होगा। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड अगर बनाएगा तो हमेशा इसको किनारे पे रखना होगा। हमेशा ये किसी भी कंपाउंड में टर्मिनल एटम की तरह होगा। यानी सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कैसा होगा? ऑलवेज टर्मिनल एटम। ऑलवेज टर्मिनल एटम। यानी हमेशा ये क्या होगा? हमेशा ये टर्मिनल एटम होगा, हमेशा ये टर्मिनल एटम की तरह होगा। ये बात ध्यान रखना है। अब ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो बेटा ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। इसकी वैलेंसी 2 होती है। अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कैसे होती है? इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अदर एटम्स के साथ ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और उससे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की पार्टनरशिप कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो डबल बॉन्ड हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। यानी एक तो डबल बॉन्ड इसका भाई ऐसा हो सकता है कि जैसे देखिए कि एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड ऐसा हो सकता है कि इधर और इधर दोनों तरफ देखो। तो बेटा यहां पर ये जो है ये लोन पेयर है, ध्यान से देखिएगा। यानी इस कंडीशन में, यानी जो ये वैलेंसी है और या ये वैलेंसी है, दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होंगे? 2 होंगे, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 होंगे। यानी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, हमेशा ऐसा ही रहेगा। यानी चाहे यहां पर भी हो चाहे यहां पर भी हो। तो इस पे लिखा जाएगा कि बॉन्ड पेयर कितने हैं बोलो? 2 हैं। इनको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। अब यहां पे कहा जाएगा लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं बोलो भाई? 2 हैं।
लोन पेयर का मतलब होता है कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो आपने यहां से क्या देख लिया कि बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के पास हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, और लोन पेयर हमेशा कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। क्लियर? यानी या तो दो तरफ, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, एक बॉन्ड ये मान लो, एक बॉन्ड ये मान लो, अगर हम इस तरीके से चेन बना लेते हैं किसी के साथ, तो एक तरफ ये बॉन्ड आ गया, एक तरफ ये बॉन्ड आ गया, तो क्या हो गया, ये दो तरफ सिंगल बॉन्ड हो गए। यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि अब ये मैंने मान लो इधर से दोनों हाथों से एक ही डायरेक्शन में किसी को ऐसे पकड़ रखा है, तो अब ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड तो हमारे दो है ना, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों में डबल बॉन्ड है। तो ये हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे तो वहां पे ट्राई करेंगे कि कब कहां पर हमें गैस करना है। तो बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये आपने देख लिया। वैलेंसी यहां पे कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा नाइट्रोजन। धीरे धीरे हम वैलेंसी को बढ़ते हुए क्रम में सेट करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिक्वायरमेंट कितने की होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। और 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड या तो बनाएगा, या एक डबल एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या फिर 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एक तरीका ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कहां पर कैसा होगा। तो देखो इसकी जो वैलेंसी है, पहले ये समझ लो वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है। इसकी वैलेंसी है 3, 3 वैलेंसी है। तो 3 वैलेंसी में नाइट्रोजन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, यानी ये लोन पेयर आया, एक लोन पेयर आएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, और तीसरा होगा बेटा इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, लोन पेयर। अब लोन पेयर कहां पर कितना होगा जरा चेक कर लेते हैं। देखो एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर ये यहां पे रहेगा, और ये लोन पेयर यहां पे है। नाइट्रोजन का जब भी हम कोवैलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्टेटस कैसा आएगा, इसी प्रकार का आएगा। हम केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन यहां पे नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसा होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, और जनरली जैसा होता है। तो अब यहां पर हम देखें अगर नाइट्रोजन को, तो बेटा बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के पास कितना रहेगा, बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के पास कितना होगा बोलो, 3। और लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा। लोन पेयर इसके पास 1 है, और बॉन्ड पेयर इसके पास 3 है। तो यानी अभी तक हमने देख लिया कि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी तो हमेशा टर्मिनल एटम की तरह होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो कभी ब्रिज एटम की तरह बीच में आएगा, कभी टर्मिनल एटम की तरह आएगा। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो कभी ब्रिज की तरह और कभी टर्मिनल की तरह। अगर देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहां पर बन गया, जैसे मैंने कहा एक ही डायरेक्शन में 3 बॉन्ड बन गए, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। एक डबल एक सिंगल, और यहां पर तीनों तरफ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर आप ध्यान रखिएगा। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर इंवॉल्व हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कि जो रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी जो बचा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वैलेंसी सेल का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लोन पेयर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कार्बन को, क्योंकि उसी का अपने को डिस्कशन ज्यादा करना है। तो कार्बन को देखते हैं भाई, कार्बन कैसा हो सकता है। तो देखो भाई कार्बन जो है, कार्बन, तो पहले तो ध्यान देना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या क्या हो सकती है, ये देखो। ये देखो, चलिए पहले हम बात करते हैं वैलेंसी। तो बेटा कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 4, वो होती है 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है।
क्योंकि कार्बन के वैलेंस सेल में फ्री एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। तो 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और होती है। तो किसी भी प्रकार से एनी हाउ ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने और करने चाहते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाने चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहली जो कंडीशन होगी कार्बन की वो इस प्रकार की होगी, यानी कार्बन ऐसा ये हो सकता है। दूसरा तरीका होगा कि एक डबल आ जाए और 2 सिंगल बॉन्ड आ जाए। आप देखिए, दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका होगा कि 2 डबल बॉन्ड आ जाए। और चौथा मेथड क्या होगा कि एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और एक आ जाए सिंगल बॉन्ड। आप ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं कि कार्बन का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, यानी कार्बन के बॉन्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, तो या तो चारों सिंगल बॉन्ड होंगे, या एक डबल बॉन्ड होगा और 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरीके से कार्बन अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। अब यहां पे अगर हम देखें तो बेटा बॉन्ड पेयर कार्बन के पास कितने होंगे? 4 होंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इसके पास 4 होंगे। और लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर होंगे 0। कोई भी लोन पेयर यहां पर इसके पास नहीं है, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर है 0। लोन पेयर है 0। लोन पेयर है 0। तो इस ढंग से आपने क्या देख लिया कि अगर हाइड्रोजन से लेकर के कार्बन तक हम चेक करें तो हमें इस ढंग से वैलेंसीज दिखती हैं। तो एक बार जरा ध्यान से देखिए कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी होती है, यहां पे लिख सकते हैं। वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 होती है। तो हमेशा ये टर्मिनल एटम की तरह होगा, हमेशा टर्मिनल एटम की तरह ही होगा, यानी किनारे पे हमेशा इसको लगना होगा। अगली चीज है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इसलिए जब ऑक्सीजन कभी ऐसा होगा कि 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये ब्रिज एटम की तरह होगा, और जब ये एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये टर्मिनल एटम की तरह होगा, किनारे पे लग जाएगा, डबल बॉन्ड के द्वारा किनारे पे लग जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की है, तो 3 सिंगल बॉन्ड जब बनाएगा तो हमेशा ब्रिज एटम होगा नाइट्रोजन। और जब एक डबल एक सिंगल बनाएगा तो भी ब्रिज एटम। ब्रिज का मतलब हो गया बीच में आना, ब्रिज एटम का मतलब हुआ कि बीच में आना। बीच का मतलब बीचों बीच नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं पर भी कोई चेन बनी है कार्बन की, वहां पे किनारे पे ना लग करके कहीं पर बीच 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 में ये लग सकता है। नाइट्रोजन जब ऐसा होगा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, तो यानी एक ही डायरेक्शन में ऑल 3 बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, तो ये हमेशा टर्मिनल एटम होगा जब इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड इसका बनेगा। अब कार्बन को जरा समझते हैं। तो बेटा कार्बन कभी टर्मिनल एटम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप चाहे जैसा कार्बन बनाइए, कार्बन कभी टर्मिनल एटम की तरह नहीं होता है। हां, कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां पे टर्मिनल एटम की तरह हो सकता है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा कॉमन केस नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो मोस्टली हम क्या देखेंगे कि ब्रिज एटम की तरह आएगा। जितने भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, उनमें सब में ये ब्रिज एटम की तरह ही आएगा। हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड, नो लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। इस ढंग से हमने यहां पर ये सारा कवर कर लिया, इसको ध्यान से देखिएगा। अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं जरा देखते हैं। देखो, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो हमको दिया गया CO2, CO2 हमें दिया गया और ये हमें बनाना है, CO2 हमें बनाना है। और बेटा CO2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया, तो जो हमने रूल आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। एक चीज इसमें थोड़ा और आइडिया लगा लेंगे, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, जो मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, मोस्टली वो बीच में रहेगा, और जो लेस नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है वो कई बार किनारे पे रहता है।
कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो जब भी इसको अपन बनाएंगे तो देखो यहां पे कार्बन को हमें बीच में रखना है, ऑक्सीजन को यहां लिख दिया, ऑक्सीजन को यहां लिख दिया, और इसके बीच में कैसे कैसे बॉन्ड अपन लगा दें कि ये ऑक्टेट सभी का पूरा कर ले। तो देखो डबल बॉन्ड यहां आएगा और डबल बॉन्ड यहां आएगा, इसके पास लोन पेयर आएंगे, इसके पास लोन पेयर आएंगे, दोनों के पास लोन पेयर आएंगे, यानी इधर भी 2 लोन पेयर, इधर भी 2 लोन पेयर। तो देखो आराम से हमने इसको बना लिया इस ढंग से। चलिए और आगे बढ़ते। अब जैसे हमको दिया गया CH4, बहुत सारे कॉमन एग्जांपल हैं, आप लोग इनको कर भी चुके होंगे। अब जैसे ये हमें बनाना है तो बेटा कार्बन इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, कार्बन इसमें सेंट्रल एटम होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन तो हमेशा किनारे ही लटक सकता है, हमेशा किनारे ही लग सकता है, बीच में हाइड्रोजन कभी नहीं आ सकता है। तो चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिए गए। तो आप देखो इसमें इस तरीके से ये CH4 बन गया। चलो और देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख लेते हैं। अब जैसे मान लो लिख दिया गया CH3OH, अगला एग्जांपल लिख दिया गया CH3NH2। तो देखो CH3OH को हम कैसे बनाएंगे और इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे आइडिया लगाएंगे। आप ध्यान से देखो, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो अभी इसमें क्या पढ़ चुके हो, कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन हमने इकट्ठे जोड़ दिए तो फिर तो स्पेस ही नहीं बचेगा और किसी एटम को जोड़ने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन बीच में भी आ सकता है, तो यानी हमें इसको कैसे ड्रॉ करने की जरूरत है, कार्बन को यहां लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, यहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा और फिर से हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के किसी एक बॉन्ड के बीच में अपन किसको इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे ऑक्सीजन को। ये लो, इसके पास लोन पेयर भी आ गया, यहां कोई भी लोन पेयर नहीं था बट इसके पास आप देख सकते हैं लोन पेयर भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है CH3NH2। तो CH3NH2 में देखिए इसमें है, ये कार्बन हो जाएगा और ये यहां पर नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब जो ट्रिक तुमने सीखी है बॉन्ड्स की, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। आप देखो ध्यान से, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहां पे लोन पेयर आ जाएगा। यानी इस ढंग से अगर हम देखें तो आराम से हम इसको बना सकते हैं। देखिए इस ढंग से इसको हम आराम से बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखा है CH3 होल ट्वाइस O, ऐसा लिखा हुआ है। और देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा लिखा हुआ है। CH3 CHO, ऐसा लिखा हुआ है। CH3 CO CH3, ऐसा लिखा हुआ है। अब इन सब में हमें सोचना है कि भाई क्या क्या स्ट्रक्चर इनका हो सकता है। तो देखो हमें उसी ढंग से आइडिया लगाना है, उसी ढंग से इसको गेस करना है। जैसे ये बना हुआ है, तो देखो बेटा इसमें ऑक्सीजन है और CH3 कितने हैं, 2 हैं। CH3 इसमें 2 हैं, ऑक्सीजन इसमें 1 है। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन इसमें बीच में ऐसे रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बीच में भी रह सकता है और किनारे भी रह सकता है, बीच में भी रह सकता है और किनारे भी रह सकता है। देखना, ये हाइड्रोजन, 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 इन सभी को हम इनके साथ में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे आ गया लोन पेयर। ये देखो बन गया डाई मेथाइल ईथर, वैसे इसको हम बोलते हैं, लेकिन बड़े आराम से हम इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है CH3COOH। अब इसमें हमें आइडिया लगाना है कि भाई एक तो हमें CH3 दिख रहा है, COOH दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन को यहां रखना है और फिर कार्बन को यहां रखना है, फिर O को यहां पे रख लेंगे और H को हमें यहां रखना है। अब इनके साथ हम देखते हैं कि कौन कौन से एटम किस किस तरीके से जुड़ेंगे। यानी ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और यहां पर हमें
एक ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन ये इस तरीके से आएगा, देखो ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। लोन पेयर यहां से देखो, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। अब ध्यान से देखो, सभी की अपनी अपनी वैलेंसी यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमने जो मेथड बताया था उसी से आप चेक करो कि ये CH3 है तो कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। इस ढंग से हम इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है CH3 CHO, इसको देखो, ये हो जाएगा कार्बन और फिर से कार्बन और नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या स्टेटस है इनके साथ देख लेते हैं। और ये हाइड्रोजन। अब देखिएगा वैलेंसी सभी की ध्यान रखनी, कार्बन की वैलेंसी एनी हाउ कुछ भी करके अपन 4 करेंगे, और ये हो गया, यहां पे लोन पेयर ये आ गया, देखो ये बन गया। वैसे हम इसको एसेटल्डिहाइड बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से बना लिया। नेक्स्ट है CH3 CO CH3, थोड़ा सा जैसा लिखा है ना उस ढंग से अपन ट्राई कर रहे हैं। जैसे तुमको लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों कर दिया, CH3 CHO क्यों नहीं, आप इसको लिखा हुआ देखो कैसा, CH3 CHO। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब लिखा जाता है कहीं पर तो उससे थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हमें किस तरीके से बनाना है। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे फिर तो कई सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे चल के आप पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म नाम की एक चीज होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही जैसा होगा बट उसमें अलग अलग कई स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उसमें पॉसिबल होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। ये हो जाएगा कार्बन और ये हो जाएगा कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहां पे लगा देंगे और इनके साथ में अपन जोड़ेंगे हाइड्रोजन्स को, हाइड्रोजन्स को लगाते, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। चलो भाई इसको लगाते, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, डबल डबल, और लोन पेयर खटाक से आप निकाल दो, क्योंकि हमने क्या बोला, ये बात ध्यान रखनी बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 आते हैं, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास रहते हैं। इस तरीके से देखिए आराम से हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग और आगे देखते हैं कि इसी ढंग से कैसे अपन अप्रोच करेंगे। चलो भाई देखो कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कई बार केस आता है, जैसे लिखा गया HCN, HCN, ठीक, इसको हमें देखना है। कई बार लिखा होता है C2H4, इसको हमें बनाना है। कई बार लिखा होगा C2H2, इसको हमें देखना है कैसे बनेगा। कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है कि C2H2 हो गया, HCOOH, ऐसे भी लिखेंगे। और यहां देखो CH3 COO CH3, ऐसा भी लिखा होता है। कई बार लिखा होगा CH3 CH2 OH, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे NH2 OH, ये लो, हालांकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो अपन बना ही सकते हैं। CH3 CH NOH, ऐसा लिख दिया गया। तो चलो इनको देखते कैसे बनाएंगे। इसको देखें, इसको 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 देखिए, इसको इसको देखिए। तो यहां पर देखो भाई HCN है, तो HCN में H को यहां पे लिखो, C को यहां पे लिखो और N को यहां पे लिखो। कुछ बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, बड़े आराम से बॉन्ड्स को यहां पे प्लेस कर दो। सिंगल बॉन्ड और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया बेटा लोन पेयर, ये आ गया लोन पेयर। आप ऐसे देखो। नेक्स्ट हो जाएगा, ये है कार्बन
और ये है कार्बन, और हमें देखना है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यानी हमें कार्बन कार्बन के बीच आइडिया लगाना है कि क्या क्या बॉन्ड हो सकता है। ये देखो, डबल लाना पड़ेगा और ये सिंगल हो गया। ऐसे देखिए, उसी ढंग से हमने क्या कहा, कार्बन क्या क्या कर सकता है, ये देख लो। C2H2, तो C2H2 में हमें देखना है H C C और H। इस ढंग से इनको अरेंज करेंगे। चलो भाई, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन तो केवल सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ये बन जाएगा। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है HC OH, HC OH। तो ये होगा H, ये होगा C, ये होगा O, ये होगा O और ये होगा H। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, ऐसे देखिए HC OH। तो आराम से देखिए हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, आगे अपन बनाएंगे थोड़ा, इसलिए मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, बिल्कुल जीरो लेवल है ये। अब यहां पे देखो, कार्बन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो देखो क्या क्या सेट करना है। यहां पे आएगा हाइड्रोजन, यहां पे आएगा हाइड्रोजन, यहां पे आएगा हाइड्रोजन, फिर कार्बन पे आएगा ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन पे ऑक्सीजन आएगा, और फिर से ये आएगा हाइड्रोजन, ये आएगा हाइड्रोजन, ये आएगा हाइड्रोजन। चलो भाई देखते हैं। ये आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल डबल, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ऐसे देख लो, इस तरीके से ये आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है CH3CH2, CH3CH2OH। तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। यहां पे आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो भाई, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये रहा लोन पेयर। और यहां पे आएंगे दो हाइड्रोजन और आएंगे यहां पर, और यहां पर टू हाइड्रोजन, एक ही आएगा एक ही आएगा। देखो CH3CH2OH, आप सबने नाम भी सुना होगा, इसको बोलते हैं एथाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए NH2OH। तो NH2OH में N और O, सिंपल सी बात है, बीच में ही रहेंगे, और किनारे किनारे हमें क्या करना है, H को यहां लगाना है, H को यहां लगाना है, और इसको अगर देखें तो H को हमें यहां लगा देना है। चलो भाई लगाते हैं फटाफट। देखो ये है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखें। देखो बेटा, इसमें क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं, CH3CNO और H। चल, यह है H H H H, ये ऐसे बन जाएगा। देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां पे आएगा लोन पेयर, यहां पे आएगा लोन पेयर। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो,
बस ध्यान ही रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमेशा हमें ट्राई नहीं करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले से जब हम निकालेंगे तो कई बार एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स उसमें पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डायरेक्शन दिया रहता है उसमें स्ट्रक्चर का, तो उसी से हमें अप्रोच करनी होती है। तो आराम से हम सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर होंगे वो हम फटाफट फटाफट खींचते चले जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए गए कंपाउंड का स्ट्रक्चर का हमें आइडिया पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे फिर से मिलेंगे किसी एक नए छोटे से टॉपिक के साथ। ठीक है।